हम लोग आज पूर्व वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। किसी भी काल की अर्थव्यवस्था में जिन चीज़ों का जिक्र होता है उसमें कृषि, पशुपालन, शिल्प उद्योग, व्यापार वाणिज्य और विनिमय प्रणाली का, इस काल की अर्थव्यवस्था में भी हम लोग इन चीज़ों का उल्लेख करेंगे। धन की महत्ता पर प्राचीन ग्रंथों में प्राचीन जो शास्त्रकार हैं उन लोगों ने धन की महत्ता पर प्रकाश डाला है। नीति शतक में कहा गया, शास्त्र वेतन स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञ स वक्ता स च दर्शनीय सर्वगुणा कांचन माश्रयन्ति। यानी जिसके पास धन है वही कुलीन है, वही पंडित है, वही वेदों का ज्ञाता है, श्रुतवान गुणज्ञ वही वेदों का ज्ञाता है, वही गुणवान है, वही वक्ता है, वही देखने योग्य है, वही दर्शनीय है। सभी गुण धन में पाए जाते हैं। इसी प्रकार महाभारत में भी धन पर प्रकाश डाला गया और उसमें कहा गया कि सब कुछ धन पर ही निर्भर है। बृहस्पति ने भी जगत का मूल धन को बताया है। धनम मूलम जगत, बृहस्पति ने भी धन को जगत का मूल बताया है। वैसे ही कौटिल्य भी धन को जगत का मूल बताते हैं। तो धन की महत्ता प्राचीन काल से रही है। अभी हम लोग धन की महत्ता अगर नहीं समझ पाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। हालांकि जिस उम्र में आप लोग हैं उस उम्र में धन की महत्ता बहुत समझ में नहीं आती है, हम लोगों को भी नहीं आई थी। लेकिन जितनी जल्दी धन की महत्ता समझ में आ जाए और धन संग्रह करना आप शुरू करें उतना ही अच्छा होगा भविष्य के लिए। तो अर्थव्यवस्था का मूल है धन और इस जगत का मूल भी धन को बताया गया है। तो पूर्व वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में जिन बातों को बताया गया है, पूर्व वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में जिन चीज़ों को हम लोग देखेंगे उसमें पशुपालन, पहले स्थान पे पशुपालन लिख रहे हैं, फिर कृषि, शिल्प उद्योग और व्यापार वाणिज्य। पशुपालन मुख्य व्यवसाय है इस समय। पूर्व वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन लोग आयावर या घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। तो वैसी स्थिति में पशुपालन की महत्ता सबसे प्रमुख हो जाती है। कृषि का भी उल्लेख हुआ है, लेकिन कृषि का उल्लेख ऋग्वेद में सिर्फ 24 मंत्रों में हुआ है और चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख हुआ है। चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख हुआ है। वामदेव जिसके आदि ऋषि हैं इस मंडल के, तो इसी मंडल में 24 मंत्रों में कृषि का उल्लेख हुआ है। कृषि संबंधी विभिन्न जिन शब्दावलियों का उल्लेख हुआ है उन शब्दावलियों का क्या मतलब है उसको हम लोग देखेंगे। विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, वो वस्त्र हो या आभूषण हो या बर्तन हो या धातु के सामान हो, तो उनसे संबंधित जो शिल्प उद्योग है उनकी बात, और फिर व्यापार वाणिज्य, फिर विनिमय प्रणाली की बात हम लोग करेंगे। विभिन्न पशुओं का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। सर्वाधिक उल्लेख अश्व का हुआ है, घोड़े का। विभिन्न जिन पशुओं का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है उसमें सर्वाधिक बार अश्व का उल्लेख हुआ है 275 बार। फिर गाय का उल्लेख हुआ है 176 बार। फिर बैल यानी वृषभ का उल्लेख हुआ है 170 बार। बकरी का भी उल्लेख हुआ है, ऊंट का उल्लेख हुआ है, भेड़ का उल्लेख हुआ है, लेकिन हाथी का उल्लेख, बाघ का उल्लेख और गैंडा का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। तो इन पशुओं का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। हाथी का उल्लेख नहीं मिलता है, बाघ का उल्लेख नहीं मिलता है, गैंडा का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। गाय की महत्ता इस रूप में प्रतिपादित की गई है कि विभिन्न शब्दावलियों को गाय से यानी गो से बनाया गया है। जैसे युद्ध के लिए जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, गाविष्टि, गवेषण, गव्य,
गम्य, गौ। तो युद्ध के लिए विभिन्न जो शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है उनमें उनका प्रारंभ गाय से, गाय को जोड़कर किया जाता है। तो युद्ध के लिए गाविष्ट, गाविष्ट, गवेषण, गवेषण, गौव, गव्य, गम्य, इन सब का प्रयोग युद्ध के संदर्भ में किया गया है। वैसे ही धनी व्यक्ति को गोमति कहा गया है। गोमत, गोमत, धनी व्यक्ति को गोमति या गोमत कहा गया है। तो धनी व्यक्ति के लिए गोमत शब्द का प्रयोग या गोमति शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही इंद्र के लिए गोपति का प्रयोग किया गया है। इंद्र के लिए गोपति का प्रयोग किया गया है। और जो जन का राजा था उसके लिए गोजित का प्रयोग किया गया है। तो जनाधिपति के लिए, जनाधिपति के लिए गोजित का प्रयोग किया गया है, गोजित शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही समय के लिए गोधुल और संगव शब्दों का प्रयोग किया गया है। समय के लिए जो शब्दावलियां हैं वो भी गाय से ही बनी हुई हैं। समय के लिए संध्या काल को गोधूली, गोधूली कहा गया है। और सुबह को संगव कहा गया है, संगव कहा गया है। ऐसे ही गव यत्तु, दूरी की माप के लिए जिस शब्दावली का प्रयोग हुआ है वह गव यत्तु यानी दूरी की माप, दूरी की माप के लिए इस शब्दावली का प्रयोग हुआ है। तो गाय शब्द से विभिन्न कार्यों के लिए जो शब्दावलियां बनी हैं उनमें उन शब्दावलियों में गाय का प्रयोग, गाय शब्द का प्रयोग यह बताता है कि गाय की बहुत ही महत्ता इस काल में थे। गाय को अघन्या और अष्टकांडी बोला गया है। गाय को अघन्या न मारने वाली और अष्टकांडी यानी जिसके कान पर 8 का निशान बना हो, यानी यह भी बताता है कि ये लोग अंकों से परिचित थे। अष्टकांडी 8 पर निशान बना हुआ हो। तो गाय के लिए इन शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है। गाय विनिमय का माध्यम थी। गाय और निष्क ये 2 चीजें इस काल में विनिमय का माध्यम थे। ठीक, अब कृषि की बात हम लोग करें तो वैदिक कालीन लोग के लिए 2 शब्दों का प्रयोग होता है, चर्षणी और कृष्टि। वैदिक लोगों के लिए 2 इन शब्दावलियों का प्रयोग होता है। चर्षणी का मतलब है जब वो लोग अस्थायी जीवन नहीं व्यतीत कर रहे थे, पशुपालन या घुमक्कड़ जीवन जब वो व्यतीत कर रहे थे, घुमक्कड़ जीवन जब वो व्यतीत कर रहे थे तब उन्हें चर्षणी कहा गया। और जब कृषि कार्य करने लगे, कृषि कार्य करने लगे, अस्थायी रूप से करने लगे और अस्थायी रूप से निवास करने लगे, अस्थायी रूप से निवास करने लगे, तब उन्हें कृष्टि बोला गया। तो चर्षणी और कृष्टि इन 2 शब्दावलियों का प्रयोग वैदिक लोगों के संदर्भ में किया गया है। यह चर्षणी का प्रयोग घुमक्कड़ स्थिति में जब वो लोग थे, आयावर स्थिति में थे, तब उन्हें चर्षणी कहा गया है। जब कृषि कार्य करने लगे, अस्थायी रूप से एक जगह रहने लगे, तब उन्हें कृष्टि कहा गया है। ठीक, तो कृषि का जो उल्लेख हुआ है वह 4थे मंडल में हुआ है। और चौथा मंडल में कृषि का उल्लेख हुआ है। वामदेव इस मंडल के ऋषि हैं। 24 मंत्रों में कृषि का उल्लेख हुआ है। 10वें मंडल में कृषि संबंधी कुछ बात बताई गई है। 10वें मंडल में कृषि संबंधी ये कहा गया है, एक जुआरी को कहा गया है कि वो जुआरी को कितब बोला गया है। जुआरी को कितब बोला जाता था। तो वो कितब या वो जुआरी, पाशा मत खेलो, कृषि कार्य करो, और कृषि कार्य करने से क्या होगा कि तुम्हें गाय प्राप्त होंगी और
पत्नी प्राप्त होंगी। तो कृषि कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है 10वें मंडल में। कृषि संबंधी जो विभिन्न शब्दावलियों का उल्लेख हुआ है, जिसमें छत्र या उर्वरा, छत्र या उर्वरा शब्द का प्रयोग कृषि योग्य भूमि के लिए हुआ है। कृषि योग्य भूमि के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। छत्र या उर्वरा कृषि योग्य भूमि के लिए। किनाश या किवांश का प्रयोग किसान के लिए हुआ है। किनाश या किवांश शब्द का प्रयोग किसान के लिए हुआ है। किसान के लिए हुआ है। एक ही अनाज उस समय ऋग्वेद में एक ही अनाज का उल्लेख है, यव, यव या जौ, यव या जौ, ये एक ही अनाज का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। और अनाज माप के लिए उर्दरा शब्दावली का प्रयोग किया गया है। उर्दरा अनाज का मापक, ये अनाज का मापक था। उर्दरा अनाज का मापक था। सीता, सीता शब्द का अर्थ था जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत। जब खेत जोता जाता है तो बीच में एक नाली बनती है, तो जुते हुए खेत की नाली को वही सीता बोला जाता था। ऋग्वेदिक काल में सीता जुते हुए खेत की नाली को बोला जा रहा है। मौर्य काल में सीता का मतलब है हो जाएगा कृषि योग्य भूमि से। तो जुते हुए खेत की वो जो नाली थी, उसे, जो कुंड था, उसे सीता बोला जाता था। लांगल, हल को, हल के लिए जिस शब्द का प्रयोग हुआ है, लांगल, हल, सिर, फाल, लांगल हल के लिए प्रयोग किया गया है, सिर, फाल के लिए प्रयोग किया गया है। करिश, एक शब्द करिश मिलता है जिसका उल्लेख है, जिसका मतलब है गोबर की खाद। करिश का उल्लेख गोबर की खाद के लिए हुआ है। गोबर की खाद, तो गोबर की खाद से भी वो लोग परिचित थे, करिश के रूप में उसका उल्लेख करते हैं। हंसिया, जो कृषि यंत्र थे, उसे दात्र या श्रेणी, दात्र या श्रेणी, श्रेणी इसका मतलब था हंसुआ से, हंसुआ। इसी प्रकार कूप, आवट, कूप, आवट ये सिंचाई के साधन थे, सिंचाई के साधन थे। जमीन खोदकर जो जल निकाला जाता था, उससे जो सिंचाई की जाती थी उसे कूप या आवट बोला जाता था। तो कूप, आवट, कुल्या ये सब सिंचाई के साधन थे। तो कृषि संबंधी इन शब्दावलियों का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। अब शिल्प उद्योग की अगर हम लोग बात करें तो विभिन्न शिल्पों संबंधी उल्लेख, जिन शब्दावलियों का उल्लेख हुआ है उसमें एक तो स्वर्णकार का उल्लेख हुआ है बार बार। स्वर्णकार, कर्मा यानी धातु का कार्य करने वाले, धातु का कार्य करने वाले। धातु का उल्लेख, दो धातुओं का उल्लेख हुआ है, एक तो स्वर्ण और दूसरा अयस। स्वर्ण और अयस, स्वर्ण यानी सोना है, स्वर्ण का मतलब सोना है। अयस का उस समय ऋग्वेद में मतलब तांबा या कांसा रहा होगा। तांबा या कांसा के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया जाता था। लोहा की जानकारी अभी नहीं है। लोहा का सबसे पहला जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, जहाँ लोहा को कृष्ण अयस बोला गया है। तो यहाँ अयस का मतलब तांबा या कांसा से है। विभिन्न प्रकार के बर्तनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन कुंभकार शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। विभिन्न प्रकार के बर्तनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन कुंभकार शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। शिल्पियों का जो प्रधान था वो था तक्षा। तक्षा यानी बढ़ई। शिल्पियों का जो प्रधान था वो था तक्षा, क्योंकि जो रथ हैं वो ऋग्वैदिक लोगों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो हम लोगों ने राजनीतिक व्यवस्था में भी देखा था, आगे हम लोग उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में भी देखेंगे कि तक्षा और रथकार को रत्निन की श्रेणी में रखा गया है। राजा के जो अधिकारी हैं
उस वर्ग में इन्हें रखा गया है। तो यह जो है शिल्पियों का प्रमुख हुआ करता था तक्षा। बाप्ता यानी नाई, बाप्ता यानी नाई। वाय, वाय जो जुलाहा के लिए, जुलाहा के लिए वाय शब्द का प्रयोग किया गया है। भीषक, वैद्य के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, वैद्य के लिए इस शब्द का प्रयोग, भीषक शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक। विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते थे जो कि सूत से बनते थे, चमड़े से बनते थे, ऊन से बनते थे। तो विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र इस काल में बनाए जा रहे हैं, सूत से बन रहे हैं, चमड़ा से बन रहे हैं और ऊन से बन रहे हैं। सूत से जो वस्त्र बन रहे हैं, जिसमें सन से जो वस्त्र बनता था जिसे छौम बोला जाता था, छौम नामक वस्त्र। चमड़ा से, चमड़ा के वस्त्रों के संदर्भ में हम लोगों ने देखा था कि जो रुद्र देवता है वो चमड़े का वस्त्र धारण करते थे, तो उसको उन्होंने धार्मिक स्थिति में देखा था। ऊन के लिए जो क्षेत्र प्रसिद्ध था वो गांधार प्रदेश था, और परुषणी नदी के किनारे वाला जो क्षेत्र है वो ऊन के लिए प्रसिद्ध था उस समय। यानी रावी नदी के किनारे वाला जो क्षेत्र है वो और गांधार प्रदेश इस समय ऊन के लिए प्रसिद्ध है। विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र बनाए जाते थे उन वस्त्रों का उल्लेख हम लोगों ने किया था। निवि, वासस, अधिवासस, बाधव, बाधु जो कि वधु, जब नवविवाहिता वधु जब अपने घर जाती थी तो वो वस्त्र धारण करके जाती थी। उषणिस यानी पगड़ी। तो इन वस्त्रों का निर्माण इस समय होता था, यानी वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था। साथ में वस्त्रों की सिलाई करने वाली जो महिलाएं थीं उन्हें शीरी बोला जाता था। सिलाई करने वाली महिलाएं, वस्त्रों की सिलाई करने वाली महिलाओं को शीरी बोला जाता था। पेशकारी जो वस्त्रों पे कढ़ाई करती थी, कढ़ाई जो महिलाएं करती थी उन्हें पेशकारी बोला जाता था। रजयत्री जो वस्त्रों को रंगती थी, रजयत्री जो वस्त्रों को रंगती थी, वस्त्रों को रंगती थी, उन्हें रजयत्री बोला जाता था। तो इन विभिन्न प्रकार की शब्दावलियों का जो प्रयोग हुआ है महिलाओं के संदर्भ में, तो वस्त्र उद्योग की प्रमुखता को इंगित करता है। ठीक। तो ये शिल्प और उद्योग हैं इस काल के। व्यापार वाणिज्य, व्यापारी के संदर्भ में, व्यापार के संदर्भ में पणि शब्द का प्रयोग हुआ है। व्यापारी, पणि का मतलब है व्यापारी, और कहा गया है कि इनका संघर्ष आर्यों से आए दिन होता रहता था। आर्यों से इनका संघर्ष होता रहता था, इसलिए होता था क्योंकि पणि जो है वो पशुओं को चुराते थे, पशुओं को चुराते थे, इसलिए यह संघर्ष होता रहता था इनके बीच। इन पणियों को वेकनाट बोला गया है। वेकनाट यानी सूदखोर, सूदखोर बोला गया है इन्हें। ठीक। विनिमय के माध्यम के रूप में, विनिमय किसमें खरीदारी होती थी, तो इसके माध्यम के रूप में दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, निष्क और गाय। गाय और निष्क विनिमय का प्रमुख माध्यम थे, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली इस समय मौजूद थी। सिक्कों का उल्लेख नहीं है। वस्तु विनिमय प्रणाली, विनिमय प्रणाली इस समय मौजूद थी, सिक्कों का उल्लेख नहीं है। आगे चलकर निष्क को सिक्का का रूप दिया गया था, आगे चलकर निष्क को सिक्का का रूप दिया गया। पणि व्यापारियों के लिए इसका प्रयोग किया गया है। पणियों का आर्यों से अक्सर संघर्ष होता रहता था, क्योंकि आर्यों का कहना है कि पशुओं को ये चुराते थे। ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य हैं वो मुख्यतः पशुपालन कर रहे हैं। कृषि को कहते हैं कि ये विजित लोगों का पेशा है। कृषि को वो लोग कहते हैं कि ये विजित लोगों का पेशा है, विजित लोगों का, जिन्हें वो जीते हैं, विजित लोगों का पेशा वो बताते हैं कृषि को, और इनके साथ उनका संघर्ष चल ही रहा है। विभिन्न जो शिल्प उद्योग हम लोग देख रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर शिल्प उद्योग का विकास नहीं हुआ था, इसलिए व्यापार वाणिज्य भी बहुत विकसित रूप में यहाँ नहीं था। हालांकि समुद्र का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है,
समुद्र का उल्लेख हुआ है। भुज्य अपनी समुद्र यात्रा पर जब था तो उसकी नाव टूट गई, तब उसने अश्विन कुमारों की आराधना की और अश्विन कुमारों ने 100 पतवारों वाला नाव भेजकर भुज्य को बचाया था। तो इसका मतलब है कि वो बड़ी नाव से परिचित थे। चतुः समुद्र का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है और पूर्वी व पश्चिमी समुद्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में हुआ है। यानी ऋग्वेद के लोग समुद्र से परिचित थे। समुद्र का मतलब आज का जो समुद्र है वही उस समय भी रहा होगा।